हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ है जो है मनुष्य तथा जो कि है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। ये ग्रंथ से हम पाठ करना शुरू करते हैं। ये प्रभुपाद जी के एक छोटे बुक में से एक है, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। मनुष्य तथा पशु जीवन का चयन। आपको आवाज क्लियर आ रहा है? जी प्रभु जी। हम्म। मनुष्य तथा पशु जीवन का चयन। ये पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ है, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु अ, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अज्ञान के अंधकार से अंधी हुई मेरी आंखों को ज्ञान की मशाल से खोल दिया। ये है गुरु का प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, जिन्होंने मेरी आंखों को, मेरा आंख अज्ञानों के अंधकार से अंधी थी, तो उनको ज्ञान रूपी दीप, शला का मतलब है मशाल, ज्योत, जो जलाया और मेरी आंखों को रोशनी दी। ये आंख मतलब हमारी बाहर, ये जो हमारे बाहर की आंख ये नहीं है, ये हमारे अज्ञान के द्वारा हमारे आंख जो बंद था उसको खोला है। इस श्लोक के साथ आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम अर्पित करने की परंपरा है, जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान के विषय में प्रबुद्ध करते हैं। ये दिव्य ज्ञान से हमारे आंखों को रोशनी प्रदान करें। ज्ञान है रोशनी और अज्ञान है अंधकार। तो जब हम अज्ञान में थे तो हमारे आंखें बंद था, हम अंधे थे। लेकिन जब गुरुदेव ने हमें वो दिव्य ज्ञान का प्रकाश दिया, दिव्य ज्ञान का प्रकाश से क्या हुआ, हमारे आंखें खुल गई। ठीक है। वैदिक प्रक्रिया में अनुसंधान कार्य निहित नहीं है। लौकिक विद्वत्ता में हमें किसी अनुसंधान द्वारा अपनी शैक्षणिक ज्ञान दर्शाना होता है, किंतु वैदिक प्रक्रिया भिन्न है। ये बहुत अच्छे से समझना है कि हम देखते हैं क्या, हमारे जो मतलब भौतिक जो ज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिसको कहते हैं ना, रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब जो चीज हमें पता नहीं है, जो हम नहीं जानते, उसको खोज निकालने की प्रक्रिया, रिसर्च। लेकिन लौकिक विद्वता में ऐसा है, तभी भौतिक ज्ञान में रिसर्च करने की प्रक्रिया है। लेकिन वैदिक प्रक्रिया में अनुसंधान कार्य निहित नहीं है। वैदिक जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए रिसर्च से वो प्राप्त नहीं हो सकते। रिसर्च मतलब जो हम जानते नहीं है उसको खोज निकालना। लेकिन वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं है, किंतु वैदिक प्रक्रिया भिन्न है। वैदिक प्रक्रिया में अनुसंधान कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। इसके ऊपर जितने रिसर्च है वो कंप्लीटेड है। इसके ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा रिसर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो असली चीज ही गुम हो जाएगा। जैसे आ, नींबू को, नींबू को निचोड़ने से क्या होता है, रस निकलता है ना। और उसको ज्यादा निचोड़ो तो क्या हो जाएगा, ज्यादा निचोड़ना लगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। कचरा लिख देगा। हाँ, कड़वा हो जाएगा। ज्यादा निचोड़ दे, एक दिन एक नींबू को बहुत अच्छे से निचोड़ 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 10 मिनट तक निचोड़ना, और उस पानी को फिर उसको पीना, देखना वो कड़वा होगा। तो ज्यादा निचोड़ने से उससे और कुछ नहीं होगा, रस तो निकल चुका है, और निचोड़ने का कोई जरूरत है ही नहीं। वैदिक ज्ञान ऐसा है। वैदिक प्रक्रिया में अनुसंधान कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है, वो पूर्ण है, और उसे गुरु परंपरा द्वारा शिक्षक से शिष्यों की सीधी
सौंप दिया जाता है, शिष्य को सीधे सौंप दिया जाता है, गुरु से शिष्य तक वो सीधा सीधा आ जाता है। अनुसंधान कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन उपकरणों एवं साधनों से मनुष्य ऐसा अनुसंधान करता है वे भोथरे एवं अपूर्ण है। भोथरे मतलब क्या है राजकुमारी माता जी? ये जो लिखा है जी भोथरे, थोड़ी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रहा है? हाँ। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो ऑफ करके, 1 मिनट। हरे कृष्ण। अभी हरे कृष्णा। हरे अभी आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रहा है आवाज, तो पहले भी आ रहा था मैं तो। 1 मिनट। अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ प्रभु जी। आ रहा है प्रभु जी आवाज आपका, मेरे को तो शुरू से ही आ या रहा। आप ऐसे उंगली दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा। जी। वाह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, अभी आवाज ठीक से आ रहा है? हाँ जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, आ रहा है। हम्म। तो मेरा वीडियो ऑफ रखना पड़ेगा, ये मुश्किल होगा। तो ठीक है। तो ये ज्ञान कैसे गुरु परंपरा द्वारा शिक्षक से शिष्यों को सीधे सौंप दिया जाता है। अनुसंधान कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन उपकरणों एवं साधनों से मनुष्य ऐसा अनुसंधान करता है वे भोथरे एवं अपूर्ण है। हम कैसे अनुसंधान करते हैं? हमारे इंद्रियों से, कि हम जो देखते हैं उसको हम मानते हैं, जो सुनते हैं हम उसको मानते हैं, है ना? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम आ, हमारे आंखें ही भोथरे है, भोथरे मतलब वो ठीक से देख नहीं पाती है। तो ऐसे देखने का मतलब क्या है? आपका चश्मा खोल लेते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते हो, और वो बोल रहे हो कि मैं देखना चाहता हूं, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब हमारे जो इंद्रियां है वो इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो कंप्लीट नहीं है, वो सब कुछ समझ में नहीं आता है उसको। जैसे आप एक इसका उदाहरण लीजिए। जैसे मानिए कि आप यहाँ बैठे हैं और 50 फीट दूर, 100 फीट दूर कोई व्यक्ति आ रहा है। मानिए कि आपकी पति ही आ रहा है, 100 फीट दूर है। हाँ, तो आप उसको पहचान पाओगे क्या? बहुत दूर से पहचान नहीं पाओगे। आपकी आंखें भी खुला है और वो आपके पति भी है, लेकिन आप 100 मीटर दूर से उसको पहचान नहीं पाओगे। मतलब क्या है? हमारे आंखें जो है वो अपूर्ण है। इसी तरह हमारे कान, हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण है, भोथरे है। अपने भौतिक अस्तित्व की इस अवस्था में हम प्रकृति के अनेक नियमों से बंधे हुए हैं। समस्त बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की अपूर्णता के कारण 4 दोषों के अधीन रहते हैं। इंद्रिय अपूर्ण का कारण 4 दोष है। 4 दोष क्या क्या है बताएंगे। एक दोष यह है कि बद्ध जीव से त्रुटि होना निश्चित है। बद्ध जीव से त्रुटि होना
निश्चित है, भूल करता ही है। आप कितना भी सजाग हो, फिर भी आपकी इंद्रियां भूल करती है। ऐसा क्यों? मनुष्य ऐसा क्यों नहीं? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो त्रुटि न करता। उदाहरणार्थ, भारत में महात्मा गांधी एक अत्यंत महान व्यक्तित्व माने जाते थे, किंतु उनसे भी त्रुटियां हुई। जिस सभा में उनकी हत्या हुई, उसमें आने से 5 मिनट पूर्व उनके अंतरंग सहयोगियों ने उन्हें ना जाने की चेतावनी दी थी, किंतु वे डटे रहे। बद्ध जीवन की अवस्था में त्रुटि करना अत्यंत स्वाभाविक है। वस्तुतः ये आ, ये लोकोक्ति यही है, यही से उपजी है। त्रुटि करना मानवीय है। ये कहना है ना, त्रुटि करना मानवीय है, मतलब त्रुटि हमारे इंद्रियों से होता है। ठीक है, त्रुटि करना मानवीय है। हर व्यक्ति त्रुटि करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सकता कि मैं त्रुटि से मुक्त हूं। ऐसा कोई भी नहीं है। आप में से कोई कह सकते हैं कि मैं त्रुटि से मुक्त हूं? माता जी, नहीं प्रभु। आप लोग डेली मानिए कि रसोई कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी गलती होता है कि किसी दिन आप नमक डालना भूल जाते हैं, किसी दिन कुछ मसाला डालना भूल जाते हैं। ऐसा कुछ गलतियां हमसे होता ही है। तो ये है इंद्रियों की एक अपूर्णता। हमारे इंद्रिय पूर्ण नहीं है। बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता ये है कि वो निश्चय ही माया में पड़ता है। माया में पड़ने का अर्थ है किसी ऐसी वस्तु को जो है ही नहीं, मायावी छाया को तथ्य मान लेना। जो है ही नहीं, जो उसको मान लेना। हम में से प्रत्येक इस धारणा के अधीन है कि हम ये शरीर है, किंतु वस्तुतः हम ये नहीं है। शरीर को आत्मा मान लेना माया अथवा भ्रम कहलाता है। हाँ, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम शरीर है। तो इसको भ्रम कहते हैं। तीसरी अपूर्णता यह है कि बद्ध जीवों में छल करने की प्रवृत्ति होती है। हमने प्राय किसी दुकानदार को ये करते सुना है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुमसे कोई लाभ नहीं लूंगा। दुकानदार कहता है ना, आप उनके पास जाइए, जाके जी। पूछिए कि भाव क्या है। बोल लेते हैं कि 20 रुपया, 20 रुपया किलो है। बोले 20 रुपया नहीं, 15 लगा दो। बोले नहीं, 15 तो मैंने खरीदा है। ठीक है, 15 में ही आपको दे देता हूँ। 15 मेरा खरीदा हुआ दाम है, इस भाव में ही आपको दे देता हूँ कि आप मेरे बहुत परिचित है, आप मेरे मित्र हैं। सचमुच क्या वो 15 में खरीदा है? अगर 15 में खरीदा हुआ होता तो 15 में आपको नहीं दिया होता। वो 12 में खरीदा है, वो आपको 15 में बेच रहा है, और बोल रहा है कि मैं 15 में बेच रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ इसमें लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये छल, वो जो झूठ बोल के उसको करना। अरे प्रभु जी, मेरा तो 15 में ही खरीदा हूं मैं, अब 20 दे दीजिए। वो खरीदा है 10 में, आपसे 10 रुपया प्रॉफिट मांग रहा है, लेकिन बोल रहा है कि मेरा 5 रुपया प्रॉफिट है। तो ये क्या हुआ? ये छल करने की प्रवृत्ति। किंतु वास्तव में हम जानते हैं कि वो कम से कम 50% लाभ ले रहा है। इस छल प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण हैं। ऐसे शिक्षकों के भी अनेक उदाहरण है जो वस्तुतः कुछ नहीं जानते, फिर भी संभवतः अथवा हो सकता है जैसी शब्दों से सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने विद्यार्थियों को मात्र छल रहे होते हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय कह रहे हैं कि संभवतः ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा होगा। तो मतलब ये हो सकता है, परंतु, हाँ, मे बी, इंग्लिश में कहते हैं ना, मे बी, हो सकता है ऐसा होगा। तो ये सब शब्दों का प्रयोग मतलब क्या है? उनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं संभवतः।
हाँ, लेकिन वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, मतलब उनको खुद का ज्ञान नहीं है और वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के पैसा ले रहे हैं। तो क्या हो गया, ये एक तरह का छल ही हुआ। चौथी अपूर्णता ये है कि जीव की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है कि हम न तो बहुत दूर देख पाते हैं और न ही बहुत समीप। नेत्र केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही देख सकते हैं। अतः समझ में आता है कि हमारी दृष्टि सीमित है। इसी प्रकार हमारी अन्य सब इंद्रियां भी सीमित है। कान भी सीमित है, नाक भी सीमित है। नाक का सूंघने का जो शक्ति है, वो अगर दूर से कुछ हम सूंघ नहीं पाते, सामने निकट लाने से हम सूंघ पाते हैं। इन अपूर्ण इंद्रियों, इन इन अपूर्ण सीमित इंद्रिय द्वारा, यहां से हम पढ़ रहे हैं, इन अपूर्ण सीमित इंद्रिय द्वारा असीम को समझना संभव नहीं है। हमारी इंद्रियां संपूर्ण नहीं है, तो उससे हम संपूर्ण जो असीम है भगवान को कैसे समझ पाएंगे? हाँ? आपके आंखों में चश्मा नहीं है और आपके सामने मैंने ग्रंथ खोल दिया है, ग्रंथ में सब कुछ लिखा है, पूर्ण ज्ञान है, लेकिन आपके आंखों में चश्मा नहीं है तो आप देख नहीं पा रहे हो। तो कैसे आप उस आंखों से वो ज्ञान ले पाओगे? ले पाएंगे क्या? समझ में आ रहा है कि हमारे आंखों में चश्मा खोल देने से हमारे सामने अगर ग्रंथ भी खोल दिया जाए तो हम उसको, उससे ज्ञान नहीं ले सकते। मतलब हमारी जो इंद्रियां है वो ऐसे ही है, वो सब कुछ नहीं ले पाता है। निष्कर्ष यही है कि वैदिक प्रक्रिया हमें अपनी वर्तमान इंद्रियों के जो अनेक प्रकार से बद्ध है, उसकी प्रयोग द्वारा परम सत्य को जानने का प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। हमारे इंद्रियों से हम परम सत्यों को जान नहीं सकते। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो वो किसी श्रेष्ठ स्रोत से आना चाहिए जो इन चार अपूर्णताओं से बद्ध ना हो। वो स्रोत श्री कृष्ण है। वे भगवत गीता के परम प्रमाण हैं और अनेक संत महर्षि उन्हें पूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। समझ में आ रहा है कि हमें, अगर आप देख नहीं पाते, मानिए कि आपका चश्मा नहीं है, आपका आंख तो है लेकिन चश्मा गुम हो गया और आपके सामने ग्रंथ खुला है, तो आप उस ग्रंथ से क्या ज्ञान ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो ग्रंथ लिखा है, अगर वो आपको बताते हैं इसमें ऐसा लिखा है, तो क्या है, आप सुन के उसका ज्ञान ले सकते हैं ना। इसी तरह प्रभु जी। हमारे इंद्रियों से हम परम सत्य को जान नहीं सकते, लेकिन अगर वो प्रामाणिक स्रोत से हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं डायरेक्ट सीधा, वो कौन है? कौन है? श्री कृष्ण है। भगवत गीता में परम प्रमाण है, भगवत गीता के परम प्रमाण है और अनेक संत महर्षि उन्हें पूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरह से भगवत गीता का ज्ञान जब हम उसको लेते हैं तब हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हमें रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं रहता है। तो इस तरह से हमें ज्ञान डायरेक्टली लेना है। जो वैदिक साहित्य के गंभीर विद्यार्थी है वे प्रमाण को स्वीकार करते हैं। जो गंभीर विद्यार्थी है, गंभीर विद्यार्थी मतलब गंभीर विद्यार्थी मतलब क्या है? जो उनको गहराई से पता करना हो शायद। हाँ, जिसको गहराई से जानने की इच्छा है। हाँ, जो जिसको गहराई से जानने की इच्छा है वो है गंभीर विद्यार्थी। मतलब आप जो यहाँ 8-7 व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हैं, कोई आज आएगा, कल नहीं आएगा।
आज आ गया ठीक है, कल समय नहीं मिला नहीं आया। और कोई व्यक्ति डेली आता है, तो क्या है, जो डेली आ रहा है, डेली सुनने के लिए आ रहा है, डेली पढ़ने के लिए वो है गंभीर विद्यार्थी। और जो है मतलब सीरियस, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सीरियस है। और कोई कोई भक्त है जो कैजुअल है। ठीक है चलो, आज थोड़ा समय मिल गया, प्रभु जी ने फोन किया था तो जुड़ जाते हैं। और कल ठीक है चलिए, आज तो हम समय नहीं है प्रभु जी, हाँ आज समय नहीं है, तो वो है कैजुअल। तो इस तरह से गंभीर जो व्यक्ति है उसको ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई जप करने में गंभीरता नहीं है, मतलब किसी दिन आते हैं किसी दिन सो रहते हैं। ठीक है, आज तो 6 बजे हम उठ गए तो इसलिए आ गए, ज्वाइन कर लिया। और वो भी एक माला जप करने के बाद हम वीडियो ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम घूमने चले जाएंगे। और कोई व्यक्ति बोलते नहीं, हम ये आधा घंटा हम बैठ के जप करेंगे, क्योंकि हमारे हमारे 4-5 माला जप हमारा डेली हो जाता है। तो जो ऐसे करते हैं वो है गंभीर। और जो कैजुअल है, जो उसको हल्के से लेता है, तो उसको कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कि आ, जो वैदिक साहित्य के गंभीर विद्यार्थी है वे प्रमाण को स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता कोई ऐसे विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुति नहीं है जो किसी विपुल अनुसंधान कार्य से उत्पन्न हुई है। यह वो पूर्ण ज्ञान है जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि पूर्व युगों में श्री कृष्ण ने इसका उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को भी दिया था, और अनादिकाल से ये विवस्वान से गुरु परंपरा द्वारा सौंपा जाता रहा। तो ये भगवत गीता, ये कोई मतलब कोई पंडित ने नहीं लिखा है कि अपने पांडित्य से वो ऐसा ग्रंथ लिख पाया, कि कृष्ण बहुत पंडित थे इसलिए वो पांडित्य से उनका ऐसा ग्रंथ लिखा, रचना किया। ऐसा नहीं, ये पूर्ण ज्ञान है जो भगवान पूर्ण ज्ञान भगवत गीता में डाल चुके हैं। इसके ऊपर रिसर्च करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर अगर मानिए आपको मैं कहता हूं कि 2 और 2 में 4 होता है, ठीक है। या तो मानिए कि कोई भी चीज, कोई भी चीज, जैसे कि आम के पौधा, आम के बीज जमीन पे लगाने से उससे आम का पौधा उगता है और बाद में उसमें आम फल ही लगता है। ये आपको ज्ञान दिया गया है। तो ये जो ज्ञान है ये पूर्ण ज्ञान है। कोई शिक्षक से, आपने माता पिता से सीखा कि आम के बीज अगर हम जमीन पे बोएंगे तो उससे आम के पौधा निकलेगा और बाद में उसमें आम फल लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति सोचता है कि क्यों हम मेरे माता पिता से इस शिक्षा को लेंगे, हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करने में क्या होगा, वो कहते हैं कि ठीक है, एक आम के बीज लाओ, उसको हम जमीन पे बोएंगे, बोने के बाद उससे एक पौधा निकलेगा, पौधा निकलने के बाद उसका हम केमिकल कंपोजिशन निकालेंगे, क्या ये आम का पेड़ है क्या। इसके ऊपर हम माइक्रोस्कोप में डाल के इसके ऊपर हम रिसर्च करने लगेंगे, ये किसका पौधा है। रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च डेली रिसर्च करते जा रहे हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन जब तक वो पौधा बड़ा होकर उससे आम फल नहीं होगा तब तक उनको रिसर्च करते ही गए। मानो कि 40 साल बिता दिया रिसर्च करने में, वो बुढ़ापा हो गया, मर गया, लेकिन उनको कोई एंड रिजल्ट तक वो पहुंच नहीं पाया कि ये असल में आम का पेड़ था या जाम का पेड़ था, वो पता ही नहीं चल पाया उसको। लेकिन जो व्यक्ति अपने पिता माता से ये सीख लिया था कि जो भी पेड़ का बीज आप लगाओगे उससे वो ही पेड़ निकलता है और उसमें बाद में वही फल लगेगा, तो वो व्यक्ति, उसको पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। लेकिन ये व्यक्ति रिसर्च करने में अपना सारा जीवन बिता दिया और अंत तक नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा मूर्ख हमें नहीं बनना है। भगवत गीता कोई विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुति नहीं है, इसमें सब कुछ दे चुके हैं भगवान, इसमें अनुसंधान करने की कोई कुछ है ही नहीं। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पंडित है, जो क्या कर रहे हैं, बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं, बोले मैं भगवत गीता के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं।
रिसर्च करके निकाल रहा हूं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या करते थे, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो ये रिसर्च करने की चीज नहीं है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने पहले किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को। सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। अभी सूर्यदेव को दिया मतलब कब दिया होंगे? सूर्य कब से है? अनादिकाल से है, सृष्टि की शुरू से है। मतलब सृष्टि की शुरू में भगवान ये ज्ञान विवस्वान को दे चुके हैं। भगवत गीता में ये श्लोक आता है, इमं विवस्वति योगम प्रक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मन विप्राहुर मनोरिक्षा को भी अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मनुष्य जाति के पिता मनु को दिया और मनु ने बदले में इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवत गीता 4 अध्याय की पहला श्लोक। तो इस तरह से ये परंपरा बन गया। सूर्यदेव ने विवस्वान को कहा, विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु कौन है? श्री राम के वंश, श्री राम इक्ष्वाकु वंश में आते हैं, मतलब उस वंश के पूर्वज इक्ष्वाकु शुरू तक। तो यहां तक ये पूरा ज्ञान ये परंपरा के माध्यम से प्रवाहित होकर हमारे तक पहुंचे हैं। तो हमें वो क्या करना है? हमें उसको डायरेक्टली लेना है। हमें उसके ऊपर रिसर्च करने की कोई आवश्यकता है नहीं। रिसर्च करेंगे तो खो जाएंगे। समझ में आया? हरे कृष्णा। कृष्ण। आ, अच्छा, यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? कौन कौन आए हैं? एक हम अटेंडेंस भी हम लेंगे क्या? जैसे राजकुमारी माता जी, सुनीता माता जी। अच्छा, रेडमी 12 कौन है? कोमल कोमल माता जी। कोमल माता जी। एक इसका एक ये ले लो, एक प्रेजेंस ले लो कि कौन कौन आ रहे हैं। हाँ, एक एक पेन ठीक पेपर में है। एक ले लो, पेन पेपर में अभी ले लो। ठीक सुनीता है। माता जी है, राजकुमारी माता जी है, कोमल माता जी है, राजकुमार प्रभु है, वैशाली है और प्रत्युषा माता जी है। वैशाली बंसल कि बेनल? तो ये सब आज के क्लास में थे। इसको हम डेली मेंटेन करेंगे। कौन, हमें इससे क्या पता चल जाएगा कौन सीरियस है और कौन कैजुअल है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब हम कैजुअल रहते हैं तो हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, जीवन की किसी भी चीज में अगर आप कैजुअल रहेंगे, एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे, जब इच्छा हुआ कर लिया, जब नहीं इच्छा नहीं हुआ करेंगे नहीं, तो आप किसी भी काम आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हर चीज में आप असफल ही रह जाएंगे जीवन में। और जो व्यक्ति उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, डेली आते हैं, डेली सुनते हैं, डेली करते हैं, डेली पढ़ते हैं, वो अंत तक सफल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे ये सीरियस होना, मतलब डेली इसको करना, ये बहुत जरूरी है ना? तो हम ये आधा घंटा की ही क्लास रखेंगे, इससे ज्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं। 6:55 पे शुरू होकर 7:25 तक ही रहेगा। किसी का कोई प्रश्न या तो कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे। प्रभु जी 7 बजे, 7 बजे का कर लो, 7 बजे जाता है ना वो भाई हर्षित। 7 से 7:30 तक कर लो ना। 7 से 7, ठीक है, 7 से 7:30 तक करेंगे, ठीक है। हाँ। सात हाँ से साढ़े प्रभु। सात तक करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।